अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8 कर रहे हैं हम, जिसका पार्ट ए और क्वेश्चन नंबर 11 to 15 होगा। इससे पहले मैंने इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे देख लें। बल्कि इस पूरे यूनिट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 2.1 से लेके 2.7 तक, तो उसको भी देखिएगा। लेकिन इसका पार्ट जो ए के क्वेश्चन 10 हैं वो ज़रूर देखिएगा, ताकि ये आपको समझ में आ सकें कि कैसे होंगे। तो क्यूब रूट मालूम करना है इनका। तो देखें, क्यूब रूट मालूम करने के लिए हमें इनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो इसके 1 के फैक्टर तो 1 का 1 ही रहेगा। 8 के फैक्टर्स आप अगर निकालोगे तो ये देखें, 8 के फैक्टर्स, ये 2 की टेबल 4 टाइम और 2 की टेबल 2 टाइम और 2 की टेबल 1 टाइम, यानी ये पूरा पेयर बन गया इसका 3 का। तो 3 का ही पेयर बनाना है मुकम्मल तौर पर हमने। तो इसका तो 1 का 1 ही निकलेगा, लेकिन इसका कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 2। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3 और ये 1/8, इसका जब हम निकालेंगे तो निकलेगा 1/2। क्यों, क्यूब रूट का मतलब होता है यहाँ पे 3 जो है इंडेक्स मौजूद रहता है। तो जब 1/8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 2 निकलेगा। यानी किस तरह निकलेगा, ये इसका आंसर कर देते हैं, फिर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। कि देखें, ये क्यूब रूट है और इसका मतलब होता है, ये देखें 2 पावर 3, इसका मतलब होता है 2 पावर 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स है तो 2 पावर 3 हो गया। जब इसका क्यूब रूट हम हटाएंगे, ये थोड़ा सा रफ बता रहा हूँ, ये लिखने का नहीं है, समझा रहा हूँ आपको। तो जब ये देखें, ये 1/, ये 8 का मतलब है 2 पावर 3, ये 2 पावर 3 हो जाएगा। जब इसका ये क्यूब रूट हटाएंगे तो ये जो है 3, ये इससे आके मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसको भी आप कर सकते हैं, ये 3 कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका, क्योंकि ये 1 ही रहेगा। इसको भी आप 1/3 से आके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा 1/2। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। ये देखें, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिला हुआ है आपको। पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से तब्दील कर देंगे। तो कैसे तब्दील होगा, तो देखें, ये न्यूमरेटर वैसे, ये जो डिनोमिनेटर है वैसे का वैसा ही रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब न्यूमरेटर चेंज हो जाता है। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो होल नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से और इसको जमा कर देंगे उसमें। तो 2 को 27 से ज़र्ब करें तो ये हो जाएगा 54 और 10 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 64। तो हमारे पास जो अब अदद बना वो बना 64/27। तो इसी के हमने क्यूब रूट निकालना है। लेकिन जब आप बाद में जब इसका आएगा तो इसे हम फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील कर देंगे, क्योंकि हमने इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 64 है, तो 64 के फैक्टर्स निकालते हैं। ये देखें, 2 की टेबल यहाँ पे 32 टाइम्स जाएगी, 2 की टेबल यहाँ पे 16, फिर 2 की 8, फिर 2 की 4, 2 की 2 और 2 की 1 टाइम, और 27, तो 27 की 3 की जाएगी, फिर 3 की 3 टाइम्स। तो यहाँ देखें, पेयर 3 के बना लें आप। ये देखें, 1 2 3, ये एक बन गया, ये 1 2 3, ये दूसरा बन गया, और इसका तो एक ही बन रहा है। तो इसका क्या निकला, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 और अपान, और इसका एक ही बन रहा है तो इसका 3 निकाल देंगे। तो ये कितना हो गया, 2 2 4, 4/3। तो क्यूब रूट हमारे पास जो निकला, और इसको इस तरह कर देते हैं, ये 3 यानी 64/27, इसका निकलेगा 4/3। इसको दोबारा उसी पोजीशन में चेंज कर दें जिस पोजीशन में हम ले आए थे, यानी इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दें। तो 27 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगी, वही
दोबारा हम लिख देंगे 10/27 और इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 की टेबल 4 पे 1 टाइम, बाकी बचेगा 1। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 13, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। पहले इसे तब्दील करेंगे जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया। तो ये डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, अब ये वैसे का वैसा रहता है। अब 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 और 61 उसमें ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 125। तो अलग अलग से इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 64 के तो अभी हमने निकाले भी थे, लेकिन फिर भी इधर निकाल देते हैं। यहाँ पे देखें ये 5 की टेबल जाएगी 25 टाइम्स, फिर 5 की टेबल जाएगी यहाँ पे 5 टाइम और 5 की टेबल जाएगी 1 टाइम। 64 के दोबारा निकाल देते हैं। 2 की टेबल यहाँ 32, 2 की टेबल 16 टाइम्स, 2 की टेबल 8 टाइम्स, 2 की टेबल 4 टाइम्स, 2 की टेबल 2 टाइम्स और 2 की टेबल 1 टाइम। तो इसका तो पेयर बन गया 3 का, यानी एक ही मरतबा। इसके 2 बनेंगे, ये 3 और ये 3 का 1, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 का 1 बनेगा। तो ये हो गया 5 और यहाँ पे ये बन गए 2 × 2, तो ये हो जाएगा 5/2⁴। इसके ये निकले। तो अब ये जो क्यूब रूट निकला इसका, ये 125, ये तो इंडेक्स हो गई, यहाँ पे 64 और इसका बना 5/4। तो इसे दोबारा उसी पोजीशन में रख देंगे जिस पोजीशन में था, यानी ये 1 होल नंबर और 61/64। तो इसे भी तब्दील कर देंगे हम। ये 4 का 4 रहेगा और 4 की टेबल 1 पे 1 टाइम और बाकी बचेगा 1। तो ये ही हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इसको भी इसी तरह तब्दील करेंगे कि इसका ये डिनोमिनेटर वैसे का वैसा रहेगा और जब 125 में हम जो है वो ऐड कर देंगे 91। जब 91 ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 216। तो न्यूमरेटर हमारा हो गया 216 और अपान 125। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं 216 के, और यहाँ हम फैक्टर्स निकालते हैं इसके 125 के। तो 216 के निकालते हैं फैक्टर्स। ये 2 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम 0 और 8, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम 4, 2 की टेबल 27 टाइम, फिर 3 की टेबल लगेगी 9 टाइम, फिर 3 की टेबल लगेगी 3 टाइम और फिर 3 की टेबल लगेगी 1 टाइम। तो देखें 3 का पेयर बनेगा, ये देखें 1 2 3, ये 1 बन गया और 1 2 3 ये भी बन गया। ये तो 125 अभी हम करके आए हैं। 5 की टेबल लगेगी 25 टाइम्स, फिर 5 की टेबल लगेगी 5 टाइम्स और 5 की टेबल लगेगी 1 टाइम। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स निकले इसके, ये निकले 2 × 3 और अपान यहाँ पे तो एक ही बन गया पेयर, तो इसका 5 निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6/5। तो ये क्यूब रूट रखते हैं इसका, क्योंकि क्यूब रूट मालूम करना है। 216 का और अपान 125, इसका निकला 6/5 निकला। तो इसे दोबारा उसी पोजीशन में तब्दील कर देते हैं जिसमें था, यानी 1 सही 91/125। तो इसे भी तब्दील कर देंगे। ये डिनोमिनेटर वैसे का वैसा रहेगा, तो ये 1 की टेबल जाएगी, बाकी बचेगा 1। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 15। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं 43 और 7 2 9। पहले इसके निकाल देते हैं। देखें इस पर सिवाय 7 के और कोई भी टेबल नहीं जाएगी। 3 की नहीं लग रही तो 7 की जाएगी। तो 7 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगी। 28 4 7 28 हो जाएगा, यानी 4 7 28, बाकी बचे
यहाँ पे 6 इस तरफ जाएंगे 63, 9 टाइम जाएगा, फिर 7 की टेबल 7 टाइम और 7 की टेबल 1 टाइम। तो ये तो पेयर बन गया, एक ही पेयर बन गया 7 का। अब इसके देखते हैं, इसके 3 की टेबल जा रही है 2 टाइम्स, 1 बच गया इस तरफ 4 टाइम्स और 3 टाइम, फिर 3 की टेबल जा रही है यहाँ पे 8 टाइम 1 टाइम, 3 की टेबल जा रही है 2 टाइम, 2 बच के इधर 21 हो गया 7 टाइम, फिर यहाँ 3 की टेबल जा रही है 9 टाइम्स, फिर 3 की टेबल जा रही है 3 टाइम्स और 3 की टेबल जा रही है 1 टाइम। तो इसके भी फैक्टर्स निकल आए। तो इसके पेयर देखें कौन से बनते हैं, ये 3 का एक बन गया और 3 का ये दूसरा बन गया। तो इसके कितने निकले, ये निकले 7 अपान ये 3 के 2 टाइम्स है 3, तो ये हो जाएगा 7 अपान 3 द 9। तो हम बनाते हैं ये क्यूब, ये इंडेक्स हो गई, यानी क्यूब रूट 343 अपान 7 to 9 729, इसका निकलेगा 7 अपान 9। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप सेकंड वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।